हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायनं नमो लोये सौसाहुणम् देवादेशी शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। आचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य गुरुवर श्री छोट कुंदू सागर जी महाराज की जय। एक पक्षी है, वह पक्षी आकाश में उड़ रहा है। उड़ते उड़ते उसे ख्याल नहीं रहता है कि मैं कितनी दूर आ गया और आसपास कुछ है भी कि नहीं है। उसे कुछ भी ज्ञात नहीं होता। वह इतने दूर निकल जाता है, वह भी समुद्र के ऊपर, जहाँ कहीं भी वृक्ष दिखाई नहीं देता, कोई मकान दिखाई नहीं देता, कोई आधार दिखाई नहीं देता। अब लौटना चाहे तो लौटने के लिए पंखों में ताकत नहीं बची कि लौट करके पुनः जहाँ से चला था वहाँ पहुँच जाए। नीचे देखता तो अथाह समुद्र की गहराई दिखाई देती। वह क्या करेगा, कैसे करेगा, समझ में नहीं आ रहा। अब तो उसे लग रहा है कि मैं डूब ही जाऊंगा, अब तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। चारों तरफ दृष्टि घुमाता है, कहीं भी उसे कोई सहारा नजर नहीं आता, क्योंकि समुद्र के बीच में क्या दिखाई देगा, टापू भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा वह चिंतन कर ही रहा था, अब तो मैं डूबूंगा डूबूंगा डूबूंगा। अचानक एक आशा की किरण जाग गई। सामने से एक आता हुआ जहाज दिखाई दे गया। उसे लगा अब इस जहाज पर बैठूंगा, मस्तूल पर उतरूंगा और जिस गांव ये जहाज जा रही होगी वहां पर मैं पहुंच जाऊंगा। इसी तरह से संसारी प्राणी इस संसार के चक्कर में परिभ्रमण कर रहा है। इसे मालूम नहीं मैं कितना आगे आ गया हूँ। अब इस संसार में डूबना निश्चित है। लेकिन जैसे इसे देव शास्त्र गुरु रूपी जहाज दिखाई देती है, इसे आशा बनी जाती है। अब मैं समुद्र में डूबने से बच जाऊंगा, अब मैं डूबूंगा नहीं, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ आधार मिल जाएगा। वह पक्षी बड़े आराम से उस जहाज के मस्तूल पर उतरता है, शांति का अनुभव करता है। धीरे धीरे जहाज आगे बढ़ती जाती है। वह जहाँ से चाह रहा था वहाँ किनारे पर लग जाता है। बस संसारी प्राणी के लिए भी ये संसार समुद्र है, लेकिन देव शास्त्र गुरु जहाज की भांति है। उनका सहारा ले लेता है तो संसार से पार उतर जाता है। संसार से पार उतरने का उसका यही मात्र माध्यम है। देव शास्त्र गुरु के अनुसार वह अपनी जीवन शैली को बनाता है, जीवन यापन करता है, नियम से कल्याण कर लेता है। जो देव शास्त्र गुरु से विमुख हो जाता है वह व्यक्ति समुद्र में ऊपर जब तक ताकत है पंखों में, तब तक तो पुण्य का उदय है, तब तक ऊपर ऊपर मंडराता है। बाकी बाद में वह समुद्र में डूब जाता है। इसलिए आप चाहते हो कि संसार में डूब कर ना हम तैर जाएं, तो पंचम काल में सबसे बड़ा आधार देव शास्त्र गुरु का है। उनका आधार लेते रहना, अपना कल्याण करते रहना। बस यही आप लोगों का विश्वास, यही आधार था कि गौशाला जैसे समुद्र में भी आपकी नाव अच्छी तरह से चलती है।
लोगों के मन में तरह तरह की कल्पनाएं उत्पन्न हो रही थीं कि पता नहीं वहाँ लोग पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, पहुँचे कितनी गर्मी पड़ेगी, वहाँ पर आवास व्यवस्था क्या होगी, वहाँ पर यातायात व्यवस्था क्या होगी, वहाँ पर इतने लोग भोजन कैसे होगा, सब क्या होगा। लेकिन पहला पंचकणक ऐसा है मेरे जीवन का भी कि वहाँ किसी प्रकार की प्रतिकूलता नहीं। लोगों को आवास भी वहीं, भोजन भी वहीं, वरना भोजनशाला कहीं और होती है, आवास कहीं और होता है, पंचकणक कहीं। और अगली बात, यदि घर में होते तो मेहमानों को संभालते रहो। अध्यक्ष बोल रहे थे ना पंचकल्याण के पठारी वाले, पठारी में तो हम मेहमानों को संभालने में थोड़ा लगा रहा, पंचकणक का आनंद नहीं ले पाए। यहाँ पर सबने पंचकणक का आनंद अच्छे से लिया है। हर क्रिया को नज़दीकी से देखा। और भैया जी आपके धीरज जी बहुत अच्छे थे, उन्होंने सबको अपनी अपनी क्रिया करने का मौका भी दिया। सब अपनी अपनी क्रिया बड़े खुश हैं लोग, जिनका जो काम था वो सब करने को मिल गया। बाद में भरत बाहुबली का रोल भी था, वो भी हो गया। राजा सत्यान सोम का भी रोल था, सब हो गया। समझ गए ना, जो कुछ था सब अच्छी तरह से, क्योंकि वहाँ पर सब निर्विकल्प थे। भोजन करना है, सोना है और कार्यक्रम देखना है, कोई चिंता नहीं थी, कोई विकल्प नहीं था। पहले लोग कह रहे थे महाराज ये पंचकणक यहीं कर लो, अब लोग कह रहे हैं जब यहाँ का पंचकणक होगा तो वहीं कर लो। क्योंकि वहाँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, न माइक की, न साउंड की, न पब्लिक की, और न तुम्हारी ट्रैफिक की, और न तुम्हारी क्या बोलते इसको पार्किंग की, कोई व्यवस्था नहीं। खेलने कूदने सब पूरी सुविधा और कोई रिस्क भी नहीं। सब आराम से आकाश के तले मानस स्तंभ के पास। अब तो मानस स्तंभ हो गया ना, अब तो 28 भगवान भी विराजमान हो गए। बड़ा लाभ तुम लोगों ने लिया। जैसी मेरी भावना थी उसी रूप में सारा कार्य हुआ। एक बार बिहार चल रहा था, उस संस्मरण मुझे याद आ रहा है, मैंने केसरंज किया था। क्या हुआ था, कुंडलपुर की बात है। तो क्या होता था, कुछ महाराज लोग मन लेने जाते थे आज जैसे का बिहार है कि नहीं, तो उपवास मांगते थे। आज जैसे उपवास दे दिया तो समझो भी बिहार नहीं है, और नहीं दिया तो समझो बिहार। अब मुझे तो वास्तव में केसरंज करना था, जैसे यहाँ किए ना पंचकणक के पहले केसरंज करना था। मैं आज जैसे बस गया, मैंने कहा जैसे कल केसरंज करना चाहते हैं, क्यों मन लेने आए हो क्या, बिहार है कि नहीं है। हमने कहा नहीं मन लेने नहीं आए, लेकिन बिहार है तो केसरंज नहीं करूँगा, क्योंकि उपवास में मेरी क्षमता नहीं है। आज जैसे कहते कर लो केसरंज, समझ गए ना। अब सबको विश्वास हुआ कल तो बिहार नहीं है पक्का, क्योंकि कुंदू साहब का क्या है केसरंज है। केसरंज हो गया। उस समय आरे का पूर्णवती जी भी थी वहाँ, गर्मी का समय था ये। तो पारना हुई, पारना के बाद आज ने पूछा क्यों पारना तो अच्छी हो गई ना। तीसरे दिन पूछा, हमने कहा ठीक, बोले ठीक हो, हमने कहा हाँ। बस आज हम समझ गए आज बिहार हो सकता है। और दोपहर में आज ने सीधा पीछे काउंटर उठाया और बड़े बाबा की ओर निकल गए, और वहीं से पीछे उतर करके कुम्हारी के रास्ते पर निकल गए। पीछे पहाड़ से उतर जाते हैं, मैं भी उतरा। अब केसरंज था, मोड़ मोड़ाई और ओले पड़े। इतनी तेज गर्मी, इतनी तेज गर्मी, समझ आ रहा ना। और सिर, और उस समय बहुत कड़क बाल थे और घने बाल थे यहाँ सब काले काले, समझ गए। बहुत केसरंज में तकलीफ भी बहुत ज़्यादा होती थी। और जब निकले तो बहुत दूर थी, चलना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने पूज्य सुब्रत सागर जी महाराज थे हमारे, हमने कहा हमारे अपन बैठ जाए ना इस पेड़ के नीचे, तो थोड़ी छाया हो जाएगी जब चलेंगे। हाँ बोले तुम्हारी पारना भी बैठ जाते। हम दोनों वहाँ पर बैठ गए। आचसी का संग पूरा निकल गया। 2-4 बच्चे भी साथ में थे, वो भी बैठ गए, क्योंकि उस समय भी 2-4 बच्चे जुड़ जाते थे जैसे यहाँ बच्चे जुड़े ना, वहाँ भी सब बैठ गए। और जैसे चलना प्रारंभ किया, जैसे आपको मालूम है ना, गजरत फेरी में एक बादल का टुकड़ा आ गया था,
और बीच बीच में आपको छाया करता है। और कहीं नहीं था बादल, कहाँ आ रहा था? बीच में उतने में, और बीच बीच में छाया करता चला जा रहा था। देखा था आपने? बीच में छतरी लगाता जा रहा था। ऐसे जब बिहार हुआ तो एक बादल का टुकड़ा आ गया, और बिहार उस टुकड़े के सारे चलता रहा, और रिमझिम थोड़ा थोड़ा पानी भी गिरा। लेकिन जहाँ आचसी थे वो सारा संग था, वहाँ पानी भी नहीं गिरा। समझ गए? जब हम पहुँच नहीं पाए उससे पहले आचसी पूछते हैं प्रसाद सागर जी से, क्यों प्रसाद कुंथू आ गया? आज चिंता थी कि महाराज का कैसे हुआ, आ पाएंगे इतना कि नहीं, 12 किलोमीटर चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। ऐसा आचसी वहाँ विकल्प कर रहे, मुझे लगा आचसी वहाँ चिंता कर रहे, इसलिए यहाँ बादल आ गया। आचसी का वो भाव यहाँ तक आ गया, देवताओं ने व्यवस्था कर दी। फिर जैसे हम पहुँचे तो प्रसाद सागर जी बोलते हैं, आपको आचसी याद कर रहे थे। मैं तत्काल गया, मैंने कहा आचसी आपने याद किया? हाँ, मैं देख रहा था कुंतु कितने पीछे रह गए, आया कि नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस समय, सबसे छोटी उम्र थी मेरी उन दीक्षार्थियों में, मैं सबसे छोटा था। आचसी हमेशा कुंतु बोलते थे, कुंतु सागर कभी नहीं बोलते थे, और हमारे ये सागर जी तो किंतु तक बोल देते थे। और जब आचसी बस पहुँचे, हाँ हमने कहा आचसी हमें तो अच्छा बादल का टुकड़ा आ गया था। बादल आ गए थे? आचसी बोलते। हाँ, हमने कहा रिमझिम पानी भी आ गया था। हमने कहा आचसी आपकी कृपा थी तो सब वहाँ तक पहुँच गई थी, आपको चिंता कर रहे थे ना। तो आचसी बोलते ऐसी बात नहीं कुंथु, जिसका रास्ता सही होता है, जो सम्यक दृष्टि होता है, उसका मनुष्य प्रकृति नहीं देवता भी उसका सहयोग करते हैं। समझ गए ना? तो मुझे तो ऐसे ही लगा कि आचसी ने विकल्प किया हुआ जहाँ भी होंगे तो सारा पंचकर्णक आपका निर्विकल्प सानंद संपन्न। किसी प्रकार की किसी कोई प्रतिकूलता महसूस नहीं हुई। जब हवा चाहिए थी तो हवा चली, थोड़ी धूप चाहिए थी धूप रही, बस वहाँ पर पानी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि गीली मिट्टी हो जाती दिक्कत हो जाता, तो पानी एक भी दिन नहीं गिरा। ही सबसे अच्छी बात है, सब कार्य आपका निर्विघ्न हो गया। उन सबको हमारा आशीर्वाद है जिनको मान लो नहीं बोल पाए, चाहे वो हेलीकॉप्टर व्यवस्था वाले हों, चाहे वह तुम्हारे क्या बोलते इसको भोजनशाला व्यवस्था वाले हों, यातायात व्यवस्था वाले हों, टेंट वाले हों, और कौन कौन रहेगा भी बता देना, चाहे दुकान वाले हों, चाहे जिस भी विचार वाले हों। मैं तो ये कहता हूँ जहाँ पर वो पहुँचा है उन सबको मेरा आशीर्वाद है। जहाँ भी पहुँचा है बहुत बड़ी बात है। अब जितना सहयोग दिया नहीं दिया जैसा हुआ ठीक है, लेकिन जितना भी जिसने जो कुछ किया उन सबको हमारा आशीर्वाद। जिन जो नहीं पहुँच पाए यहाँ से भावना भाई है, उनको भी हमारा आशीर्वाद। जिनका मन नहीं था कि गौशाला में ये कार्यक्रम होना चाहिए, उनको भी हमारा आशीर्वाद, क्योंकि अब उनका मन बन जाएगा। जब वो जाएंगे और जब भगवान के दर्शन करेंगे मानस धाम में, तब उन्हें भी लगेगा ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए था। हाँ, अब मान गले या ना गले, भावना तो अच्छी हो जाए भगवान से, क्योंकि मान गलना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है मान गलना, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है मान कसाई को छोड़ना। फिर भी मान गले या ना गले, इतना तो मान जाए वो कि ये कार्य अच्छा हुआ है, बहुत बड़ी बात है, एक बार हमें देखना चाहिए। और देखो जिन जिन वहाँ प्रतिमाएं व्यवस्था मतलब स्थापित की हैं, अब तो भगवान हो गए, अब तो उनकी रही नहीं। ध्यान रखना, अब प्रतिमाएं तुम्हारी नहीं है, अब मत कहना हमारी प्रतिमाएं, अब कहना ही सबके भगवान है। क्या कहना? सबके भगवान है। लेकिन कर्तव्य ये बनता है आप लोगों का, हर रविवार या शनिवार वहाँ जाओ और वहाँ बैठकर चबूतरे पर अच्छे से पूजन करो, एक जाली खोल लो, एक भगवान का परिमार्जन कर लो। क्या कर लो? एक प्रतिमा का परिमार्जन कर, वो अभिषेक हो गया, समझ रहे ना, और वहाँ पर बैठ के पूजन करो। इसमें सब लोगों ने अच्छे समर्थन नहीं किया। टीम बना लो, इस रविवार को 8 लोग हम जाएंगे, इस रविवार को हम 8 लोग जाएंगे, इस रविवार को हम 8 लोग जाएंगे, और जो लास्ट महीने का वीक होता है उसमें सब मिलकर जाएंगे। एक महीने में एक बार वहाँ पर परिवाजन करो, पूजन करो, चहल पहल रहेगी,
अच्छा रहेगा, माहौल बनेगा, दान भी आएगा, लोग भी जुड़ेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि एक रविवार को विमान नगर वाले कह रहे थे, एक चिंचवड़ वाले कह रहे थे, आगे चल कर के व्यवस्था बनेगी, पाठशाला के बच्चे भी वहाँ रविवार को जाएंगे, उनको भी लाभ प्राप्त होगा। उनकी व्यवस्था आपको करना है या उनकी आने जाने की व्यवस्था करना और नाश्ता की व्यवस्था करना है। सुबह जाएंगे, अपने 10 बजे लौट करके आ जाएंगे, भोजन घर में करेंगे, नाश्ता बदलाना बच्चों को, समझ आ रहा है ना। इतनी व्यवस्थाएं आपको करना पड़ेगी। बोलो ना भाई, करोगे कि नहीं करोगे? रविवार को बच्चों को हर रविवार को नहीं ले जा सकते, एक रविवार तो ले जाओ महीने में। आपके बच्चे भी दया सीखेंगे, गायें देखेंगे, सब कुछ करेंगे, समझ गए ना। तो एक दिन का कितना खर्च आएगा, मतलब एक बार गाय बच्चों को ले गए तो लगे नाश्ता तो होगा नहीं, या तो लाने ले जाने का तो रहेगा, गाड़ी हो जाती। चलो चलो, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये हो गया। महीने में एक दिन बच्चों को जरूर ले जाओ। कब? जिस दिन आप लोग सभी इकट्ठे होकर जा रहे हैं ना, उस दिन ले जाओ ना, क्या दिक्कत होती। तो वहाँ पर क्या होगा, माहौल रहेगा, पूजन होगी, भक्ति होगी, बच्चों की भावना जमेगी, और वहाँ पर एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं उसमें सक्रियता आएगी, आपकी भागीदारी होगी, उसे देखकर आपके दान के भाव भी होंगे, 4 लोग भी आएंगे। और मैं कहता हूँ, आपके रिश्तेदार आते हैं ना, तो उनसे कहना आप अभय प्रभावना और लोलावना, क्या कहलाता है वो, यहाँ बाद में जाना, पहले हमारे 28 भगवान के दर्शन करने चले। उनके एक बार दर्शन अवश्य कराना, भगवान के दर्शन करो, दूर से भी देख करके बहुत गदगद हृदय होता है। इतना अच्छा कार्य आप लोगों ने वहाँ पर संपन्न किया है, अब उसको अच्छी तरह से विकास करना। ऐसा नहीं कहना कि इस मंदिर का कुछ हुआ, इस मंदिर का तो अपना हो रहा है, इस मंदिर का चलेगा, इसमें आपकी उन्नति ही आएगी, कभी ह्रास होने वाला नहीं है। देखो, लगभग 50% लोग ऐसे थे उसमें बाहर से जो आए हैं, जिन्होंने गौशाला पहली बार देखी। इतने लोगों को गौशाला देखने का सौभाग्य मिल गया, उनकी भावनाएं भी जुड़ गई, आगे वो आएंगे जाएंगे, सारे कार्य आपके होंगे। और आप ऐसी व्यवस्था करने वाले हैं, बताते वहाँ पर एक परमानेंट भोजन व्यवस्था करने वाले हैं। तो ऐसा होगा कि यहाँ वहाँ ना जा करके आपको जाना है तो गौशाला भी हो आओ, वहाँ भोजन भी कर करके आ जाओ। समझ आ गया? जब आपको पार्टी आदि करना है, आपका बाढ़ दिवस आया, जन्म दिवस, तो वहीं पर मनाओ, टेम्पल दिवस मनाओ, जो कुछ भी आप मनाते तो आप सब हैं, मुझे पता है, चाहे वो एनिवर्सरी हो चाहे सब कुछ हो, आप करते तो सबसे अच्छा है गायों की सेवा दया के क्षेत्र में करो, तो आप स्वस्थ रहोगे। एक बार दया का पालन करो, भूत व्रत अनुकंपा, साता वेदने के लिए क्या चाहिए, प्राणियों पर दया और दान, और दोनों चीज़ें वहाँ पर करोगे तो साता रहेगी। और यदि आप विशेष दिन करोगे तो आपको साल भर साता बनी रहेगी। श्वेतांबर बंधु क्या करते हैं, जैसे उनके घर में कोई बीमार हुआ, एक जैसे को नरेश भाई हैं बम्बई के, वो श्वेतांबर थे, पहले दिगंबर हैं, लगभग 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ उनको, और ज़्यादा से वो दिगंबर हैं, पूर्ण रूप से हो चुके हैं। उनकी बच्चियाँ प्रतिभा स्थली में, उनके बच्चे पूर्णायु में और भाग्योदय में हैं, और स्वयं 10 प्रतिमाधारी हैं। और उनका दया के क्षेत्र में बहुत रहता है, हर साल वो दान करते हैं लाखों रुपए, किसके लिए, गौशालाओं के लिए। उनका पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। उनकी धारणा है तत्व सूत्र पर कि मैं गौशाला को दान करूंगा तो मेरा परिवार स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ रहेगा। वो अब बताते महाराज, अभी भी हमारे पास श्वेतांबर बंधुओं के फ़ोन आते हैं, और यदि किसी व्यक्ति को बीमारी आई उनके घर में तो सबसे पहले हमें फ़ोन करेंगे, भैया 15,000 इनके नाम से गौशाला में, बाद में हॉस्पिटल जाते हैं। बोले मैं डॉक्टर को 50,000 दूंगा, उससे अच्छा 15 गौशाला में दूंगा, और 5,000 में दे करके हॉस्पिटल से लौट आते हैं, स्वस्थ होकर के लौट आते हैं। उनके 30,000 का प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि हमारे जैन दर्शन में औषधियाँ तो निमित्त हैं, कर्म का उदय मुख्य रूप है। असाता को साता में बदलना है
तो मुनि को दान और प्राणियों पर दया से बड़ा कोई और आधार है ही नहीं। सूत्र है तत्व भूत वृत्त अनुकंपा दान थराग संयमादि योगा शांति मिति शौचमिति सद्वेद्यस्य। साता वेदनी चाहते हो तो प्राणियों पर दया, भूत है ना, और वृत्तियों को दान, संयमादि, अकाम निद्रा, बाल तप और दान, क्रोध का अभाव, लोभ का अभाव, इति से भगवान की पूजन, ये सब साता वेदनी के कार्य हैं। अब आप देखिए गौशाला गए तो भूत वृत्त अनुकंपा, प्राणियों पर दया हो गई। बोलो भाई हो गई कि नहीं हो गई? आपने वहाँ दान कर दिया तो 2 पैसा दान करोगे ना, दान हो गया, समझ गए ना। और उस पर भगवान के दर्शन को पूजन करोगे, ये भी आपको कितने सारे साधन आपको मिलेंगे साता के। इसलिए एक टिकट में कई मजा, वो आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा, इसलिए छूटना नहीं उस कार्य की, क्योंकि ये बहुत अच्छा कार्य है, बहुत अच्छा साधन है आपके लिए साता बढ़ाने के लिए। जब भी आपके घर में लगे कि बीमारी आने वाली है, तत्काल राजकुमार जी को फ़ोन कर देना, बाहुबली को फ़ोन कर देना, अंकित को फ़ोन कर देना और छोटेंद्र को फ़ोन कर देना कि भैया हमारी गुंजाइश 1000 की है, गौशाला को लिख लो, फिर हम हॉस्पिटल जाएंगे। नहीं, ताली नहीं बजाओ, ताली नहीं बजाओ, इसे फॉलो करके देखो। क्या करके देखो? फिर आपको अनुभव होगा। कुंतु सागर जी ने सही कही, कुंतु सागर ने नहीं, आचार्य समंतवद्य महाराज ने, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सही कही। आपको प्रैक्टिकल महसूस होगा इसके बारे में, समझ रहे? बहुत सारे लोग यहाँ पर बीमार हैं, असाता में हैं, लेकिन साता के काम करो, अपने आप आपके साता छटती चली जाएगी। जो आप लाखों रुपये डॉक्टर को दे रहे हो, उसमें से 10% भी गौशाला में दान करोगे, साता आपकी वृद्धि होगी। थोड़ी सी दवाई खाओगे, आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा? बोलो आ रहा है। इन लोगों से पूछ लो जो दयोदय में वहाँ पर रहे, इन लोगों पूछो, राजकुमार जी लाल लाल चेहरा देखा हमने लोगों का, जो वहाँ पर काम करते रहे 8-8 10 दिन अभिषेक वगैरह, ये दर्शन करने तक नहीं आ पाए, ये सारे वहाँ पर लगे रहे, भूषण वगैरह, ये तुम्हारे प्रीतम वगैरह, इन लोगों के चेहरे देखो जरा कैसे हो गए थे। मैंने कहा राजकुमार जी से, भैया अभी तुम्हारा पंचकर्णा है, तुम लोग लाल लाल चेहरे लेके घूम रहे हो धूप में, कुछ बीमार पड़ गए तो क्या होगा? बोले महाराज जी हमें आप पर श्रद्धा है। मायने समझे आप इस बात को? क्या समझे? ये इनका दया का भाव, गायों का संरक्षण, ये पंचकर्णा का भाव इनके लिए असाता भी आई होगी तो साता में बदल गई, साता में बदल गई। समझ गए ना? हाँ, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने क्या किया? अच्छा भाव किया। और मान लो एक बीमार कोई हो गया हो तो समझना बहुत बड़ी बीमारी आना थी, दया के क्षेत्र में सब ठीक हो गया। मैं तो उस समय देख लिया था जब हम गौशाला गए थे, जिसकी अकाल मृत्यु थी 36 साल में 36 साल की कुंडली बता रही थी प्रीतम भाई, हाँ, कि मृत्यु योग है, और घटना घटने के बाद बच गए। यह है दया का प्रभाव। जो गायों के लिए जमीन दे सकता है, जो और गायों की व्यवस्था के लिए जा रहा है, देवता भी कहेंगे तेरा अकाल मरण टालना पड़ेगा, क्योंकि इतना अच्छा काम करने के लिए जा रहा है। और कहीं होता तो पता नहीं क्या होता, जो वहाँ पर सारा योग होने के बाद भी टल गया। उस दिन से मैंने सोच लिया था तुम्हारे दयोदय में, अब तुम्हारे गौशाला में जो कुछ होगा वो नंबर 1 होगा, अच्छा होगा। और सामने वाला है छायक सम्यक दृष्टि बनना था, भरत चक्रवर्ती बनना था, ऐसे कैसे हो सकता था? जरा सोचो तो। अब और कौन सा प्रमाण दिखाएं तुम्हें? जो साक्षात सब चीजें आपको दिख रही हैं, साक्षात दया के क्षेत्र में कितनी बड़ी अलग टल गई, कितना अच्छा हो गया, ये सब चीज महसूस करो। श्रद्धा का विषय बनाओ उसको। किसका विषय बनाओ? श्रद्धा का विषय। कि कुंडली भी कह रही है, ज्योतिषी भी कह रहे हैं, उतना समय भी आ गया, सब कुछ आ गया, फिर भी सारा योग टालने में क्षमता यदि है, अशुभ योग को टालने में, तो वो है धर्म ध्यान।
बोलो कैसा लगा आपको गौशाला जा करके? लोग ये कह रहे थे महाराज जी अब ऐसा लग रहा है यहाँ से जाना ना पड़े, पर क्या करें, संसारी प्राणी हैं, सब चीज़ें लगी हुई हैं, उसकी तो करना तो पड़ता है, आना तो पड़ता है। ये बड़ी खुशी की बात है, आपको आना पड़ा, आप आए नहीं, ये बहुत बड़ी है। पर उसको आगे बनाए रहना, करते रहना, हमारा आशीर्वाद है। ये तो सब हमारे गुरु महाराजों की कृपा है। आचार्य शांति सागर जी महाराज, ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य वन विद्या सागर जी महाराज, आचार्य समय सागर जी महाराज और सभी मुनिराजों की भावना है। इससे हमारा कार्य कैसा हुआ? एक बहुत बड़ी बात बताऊं आपको, जो भी दयोदय मतलब तुम्हारे जय जय गौशाला पहुंचा है, उन सब ने ये कहा है महाराज जी सालों साल में जो काम होना था वो 3 महीने में हो गया। रोड देखकर उनको आश्चर्य हुआ, इतना लंबा रोड। उनको संत निवास देखकर आश्चर्य हुआ, भोजनशाला आदि देखकर, और जहाँ हम रुके थे वो 12 कमरे देख करके, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये मानस स्तंभ को देख करके, पंडाल को देख करके। शहरों में तो हो सकता है, पर इतना सुंदर पंडाल, उसकी व्यवस्था, भरत भाई ने बहुत अच्छा कार्य किया वहाँ पर, जो भी थी सारी चीज़ें। और वहाँ पर हर चीज़ बाहर से लाना, चाहे भोजनशाला वाले भी कितना प्रयास करके सारी चीज़ें उन्होंने कैसे कैसे किया। आप सब चीज़ को समझ पा रहे होंगे। 2-2 बजे सिलेंडर आए, ये सिलेंडर 12 बजे के बाद भी नहीं हो पाए 2 बजे, लेकिन किया। ये श्रद्धा का विषय है, लेकिन इन सबको आगे फल मिलेगा, ये पक्का। ये नहीं क्योंकि ये प्रकृति, बस मन को मलिन नहीं करना। यदि सम्मान नहीं हुआ या किसी को नहीं बोला तो मन मलिन नहीं करना, क्योंकि अपना किया कराया सब बेकार हो जाता है। ये सोचना हमने तो एक कर्तव्य समझ करके किया, हमारा कर्तव्य था, हमने किया है। हमें क्या मिला? वो पुण्य तो बन ही गया, वो तुम्हें मिलना तो मिलना। यहाँ जो चाहोगे ना तो आपका पुण्य कट जाएगा। इसलिए मैंने कोई सम्मान नहीं चाहा, मुझे अपना पुण्य नहीं कटाना। समझ आ गया? क्यों? क्योंकि यदि सम्मान ले लोगे तो तुमने कुछ ले लिया उसके बदले में, पर क्या हो जाएगा? आपका पुण्य कट। समझ रहे ना? इसी पुण्य मत कटाओ भैया। और सम्मान नहीं मिला तो ये सोचो हमारे पुण्य की वृद्धि जीव का त्यों बना हुआ है, अच्छा रहा। देखो यदि आप स्वाध्यायशील हो तो कह रहा हूँ, बाकी नहीं कह रहा हूँ, पढ़े लिखे हो, स्वाध्यायशील हो तो इस बात को समझो। यदि आपका सम्मान नहीं हुआ तो ये मान के चलो आपका पुण्य बरकरार है। कुछ लोगों ने हमसे आगे कहा भी, वृत्ति लोगों ने, महाराज जी हमारा पुण्य बचा रहने दो, हमें कोई सम्मान नहीं चाहिए। समझ रहे होंगे आप लोग, माइक से बोलना अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा मुझे मत बोला, मुझे सम्मान मत करो, मुझे कुछ भेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें तो पुण्य कमाना था, तो हमने आकर के दूर दराज से हमने पुण्य कमा लिया। बस मेरी बात इसी समझें, आप लोग भी अपने पुण्य को हमेशा बचा करके रखना चाहिए। सम्मान आदि कोई कीमत नहीं है, ये कोई चीज़ नहीं है बंधुओं। सबसे बड़ा सम्मान तो है गुरु का आशीर्वाद। वो मिल गया तो समझो क्या मिल गया? सब कुछ मिल गया, सारी चीज़ें आपके लिए प्राप्त हो गई। और इतना बड़ा आपने क्षेत्र विकसित कर लिया, ये सबसे बड़ा पुरस्कार है आपके लिए, आपका ही नहीं। अब आप कहोगे कुंतु सागर ने किया, भैया अभी तो ये जा रहे हैं अब, है ना? अब सुन रहे ना भाई, छुट्टी की बेरा 11, 12, 13, क्या 11 आज है, 12, 13 भाई छुट्टी की बेरा। समझ गए आप लोग कि नहीं? हाँ, मैया का तो कहीं पेट ही नहीं भरता। हाँ, मैया तो ऐसी ही होती है, माँ कब चाहेगी कि कोई दूर जाए, बोलो ना। तो माताओं के तो ऐसे ही पेट है कि महाराज जब तक रुक जाओ सो रुक जाओ। पर साधुओं का भी अपना एक धर्म होता है, चीज़ होती है, उनको भी आगे अपना बढ़ना होता है, क्योंकि ज़्यादा रुकना कहीं ठीक नहीं है। एक माता में सब माताएं आ गई,
है ना। समझ आ रहा है ना, सबकी भावनाएं, सबका भी भाव बना हुआ है। यहाँ बैठ करके लग रहा है कि जैसे जैसे ने पहले आए थे वैसे अभी है जो करते हैं, कोई भावना अभी नहीं है, ऐसी बात नहीं और ज़्यादा है। तो देखो हमारे आचार्य जी कहते थे कि कभी भी समाज में प्यास खत्म नहीं होना चाहिए, प्यास बनी रहना चाहिए, तभी तुम्हारा रहना सार्थक है। अकेले आपकी नहीं, बहुत से कॉलोनियों के भी प्यास बनी हुई है। अभी बहुत सारे लोग भैया जी को कह रहे हैं कि समय साहब के पास चलो, निवेदन कर लें, चतुर्मास कर लें, ऐसा कर लें। भैया हमने कहा भी नहीं, अभी तो हमें थोड़ा सा और भगवान के दर्शन करने की भावना है, पर उसके बाद देखेंगे। समझ गए ना, समझ आ रहा है ना आपको। हाँ, यात्रा के बाद फिर सोचेंगे, जहाँ का दाना पानी होगा सब होगा, इतना ज़्यादा विकल्प करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पूज्य समय सागर जी महाराज का आशीर्वाद हो जाएगा, वहाँ पर आगे व्यवस्था अपनी बनती चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये मुनि धर्म है, जिन धर्म है, इसमें निरंतरता बनी रहती है। आत्मकल्याण के पथ पर अपन सब बढ़ रहे हैं और गुरुओं की कृपा से बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते चले जाएंगे। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। पर ध्यान रखना, अब आप लोगों को एक ऐसी गाड़ी लेना है जो यात्रियों को हमेशा गौशाला लाने ले जाने में व्यवस्था कर सके। वो उसी के नाम से होना चाहिए। कौन सी होना चाहिए? जय जैन गौशाला रथ। समझ आ गए ना। उसमें लोग, ताकि इकट्ठा करने में टाइम ना लगे, उसमें बिठा लो अपना और ले जाओ, कार्यक्रम करो। समझ हैं? अब फिर तो जब आ जाएगी फिर तो अपनी है। समझ आ रहा ना। तो ऐसी व्यवस्था यदि आपने कर दी तो लोगों को जाने में दिक्कत नहीं जाएगी। समझ रहे ना। मान लो किसी के पास गाड़ी नहीं है, या गाड़ी और कहीं गई है, जाने का मन है, कह नहीं पाएगा, यदि अपने पास गाड़ी है तो कम से कम 25-22 लोग जा तो सकते हैं। वही तो कह रहा हूँ आपसे, गाड़ी वाले भी एक साथ जाएंगे, अच्छी भजन गाते हुए जाओ ना, भजन करते हुए आओ अच्छे से, जैसे बहुत सारे क्षेत्रों पर किया है, किया कि नहीं किया है। तो ऐसे आप लोग भी अपने हिसाब से अपना कर सकते हो। आपको क्षेत्र विकसित करना तो इतनी व्यवस्था तो आपको करना ही पड़ेगी। समझ आ गया ना। ज़्यादा है तो ऐसा कर लो ना, गाड़ी तो है ही। अब जैसे 20 लोग हो गए, 20 में लेकर के डीजल डला है, आपने निकल गए। बोलो गलत कह रहा हूँ क्या? हाँ, इतना सारा काम हो जाएगा, सारी व्यवस्थाएं तो धीरे धीरे आप लोग कर सकते। बोलो महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि जो जो काम हाथ में लिए हैं उसे हम अच्छे से कर सकें, और जो भी दान राशि बोली है, भाव किए हैं, वो जल्दी जल्दी आता जाए और हम चुकाते जाएं। ऐसी कृपा हम पर बना दो। नमोस्तु भगवान। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे थोड़ी देर। महाराज श्री नमोस्तु निवेदित करते हुए कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा कि जो पंच कल्याणक में एक